क्या एक साधु भगवान बन सकता है? क्या किसी संप्रदाय को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि सनातन धर्म की परंपराओं को ही बदल दे? स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा यह सबसे बड़ा विवाद आपको चौंका देगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 1, स्वामीनारायण कौन थे? घनश्याम पांडे के रूप में जन्मे, बाद में स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हमेशा सनातन धर्म, भक्ति और सेवा का प्रचार किया। उन्होंने कभी भी स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया, बल्कि भक्तों को परमात्मा की भक्ति करने को कहा। लेकिन उनके अनुयायियों ने बाद में उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। स्वामीनारायण जी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना परम आराध्य माना। हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि साधु और संतों की तरह धर्म का प्रचार किया। नंबर 2, कब और कैसे उन्हें भगवान बना दिया गया? स्वामीनारायण जी के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने अपने ग्रंथों में यह लिखवा दिया कि वे परमेश्वर हैं। धीरे धीरे उनकी मूर्तियों को भगवान विष्णु और शिव से भी ऊपर स्थापित कर दिया गया। अब उनके साधु उन्हें अक्षर पुरुषोत्तम कहकर बुलाने लगे हैं। क्या यह केवल भक्ति है या फिर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को बदलने का प्रयास? क्या यह सिर्फ भक्ति थी या एक सोची समझी रणनीति? नंबर 3, सबसे बड़े विवाद और सवाल। विवाद नंबर 1, धर्म ग्रंथों में बदलाव। पहले केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च माना जाता था। अब स्वामीनारायण को सभी देवताओं से बड़ा बताया जा रहा है। धर्म पुस्तक में घनश्याम पांडे को सर्वोच्च भगवान घोषित किया गया। विवाद नंबर 2, स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु और विवादित घटनाएं। धार्मिक प्रचार के नाम पर करोड़ों का व्यापार चलाया जा रहा है। सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी विवाद में हनुमान जी को भी स्वामीनारायण का अनुयायी बना दिया गया था। क्या यह भक्ति के नाम पर एक सोची समझी योजना है? खबरों के अनुसार स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरुकुलों में छात्राओं और महिला भक्तों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। कई साधुओं पर बलात्कार और छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर इन मामलों को दबाने की कोशिश की गई। क्या यह भक्ति के नाम पर अधर्म का खेल है? नंबर 4, विवादास्पद बयान और सनातन धर्म का अपमान। हाल ही में स्वामीनारायण संप्रदाय के एक साधु ने भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान के चरित्र पर सवाल उठाए और उनकी लीलाओं का गलत अर्थ बताया। क्या यह सनातन धर्म पर एक सुनियोजित हमला है? हाल ही में एक स्वामी के बयान ने गुजरात में हंगामा मचा दिया। उन्होंने जालाराम बापा जैसे महान संतों को छोटा दिखाने की कोशिश की। क्या यह स्वामीनारायण संप्रदाय की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास था? हाल ही में स्वामीनारायण संप्रदाय के एक स्वामी ने भगवान शिव के बारे में भी विवादास्पद बातें कही। उन्होंने शिव को अधूरा बताया और उनकी महिमा को कम करने की कोशिश की। सनातन धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय में उन्हें छोटे रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यह शिव भक्तों की आस्था पर हमला नहीं है? हम यहाँ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर स्वामीनारायण को मानने वाले उन्हें भगवान मानते हैं तो यह उनकी आस्था है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी स्वामीनारायण जी को एक महान संत के रूप में आदर देते हैं। स्वामीनारायण जी एक महान संत थे, लेकिन क्या उन्हें भगवान बना देना उचित था? क्या यह सिर्फ भक्ति थी या एक बड़ा षड्यंत्र? क्या सनातन धर्म में इस तरह बदलाव करना सही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए शेयर करें।